हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग को मैं बहुत आपके साथ ना बेसब्री से एक्चुअली इस व्लॉग के आने का वेट कर रही थी, लेकिन मेरा ना फ़ोन ख़राब हो गया था और इस वजह से मैं ये वाला व्लॉग आपके साथ शेयर ही नहीं कर पाई। तो बड़ी मुश्किल से मैंने अपना फ़ोन ठीक कराया है और फिर मैं आज आपके साथ ये व्लॉग मेरा लेट जा रहा है, मुझे पता है, बट मैं आपके साथ ना शेयर करना चाह रही थी, तो इसलिए मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो अहोई अष्टमी का दिन था और मैं इस दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाह रही थी। अपने बच्चों के लिए मैंने व्रत रखा, अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखा। सब कुछ मतलब मेरे बच्चे जो चाहते हैं वो उनको मिले और मैं अपने बच्चों के पास हमेशा रहूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं गाइस हमारे बच्चों की हैप्पीनेस के लिए। तो वो ये तो ये दिन मैंने कैसे सेलिब्रेट किया, क्या क्या हुआ इस दिन, ये सब कुछ आपको आज के व्लॉग में देखने को मिलेगा। आई कैन अंडरस्टैंड ये वाला व्लॉग मुझे बहुत जल्दी डालना चाहिए था, मतलब टाइम से डालना चाहिए था, बट मैं लेट हूँ। बट मैं क्या करती गाइस, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हो गए, कुछ मेरी तबीयत ख़राब थी, कुछ बच्चों की तबीयत ख़राब, तो इस वजह से नहीं हो पा रही थी चीज़ें। तो बस ये 1-2 व्लॉग मेरे आएंगे और उसके बाद आपको मेरे सारे व्लॉग जो हैं वो अप टू डेट मिलेंगे। तो 3 बच्चों के साथ मतलब अब तो ऐसा हो गया है ना कि केशव और गार्गी मुझे छोड़ते नहीं, स्पेशली गार्गी को इतनी अटैचमेंट हो गई है मेरे से, थे वो मुझे नहीं छोड़ती, मम्मा मम्मा करती रहती है। तो अभी इन लोगों ने कितना सीख लिया, क्या क्या इनका प्रोसीजर चल रहा है, चलना सीखा है नहीं सीखा। तो व्लॉग तो थोड़ा सा लेट है, बट अभी दोनों ने चलना सीख लिया है, थोड़ा बहुत इन्होंने चलना सीख लिया है। तो आपको वो मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिल जाएगा कि ये कितना चलना सीख। छवि बड़ी पीछे जंका में क्या कर रही है, छवि तो वीडियो बना रही है। बढ़ते भी तो ना, मैं तो बैठ भी रहूं ले इन दोनों को शर्म जैसे हो रहे हैं। सुंदर सुंदर लग रही ये मैं भी छोटी छोटी बाली पहनूं, मैं भी वैसी मैंने पहनती है ना, मैंने तो कभी नहीं आ रहे जा रहे तभी पहने। 12 बज का 12 मिनट तो वादिन भी पुत्तरी बन रही, तो वादिन दूसरा भी बन रही है, दूसरे को वादिन मेरा पुत्र लगा तो बस मम्मी है ना छोड़े, मुझे मम्मा चाहिए कगू को, तो बस मम्मा चाहिए कगू, मम्मा चाहिए अबे आमी बाजी बस मम्मा। सो यहाँ पर ना जितनी मेरी तायस पीतस सास जो भी है, मेरी सासू माँ, हम सारी देवरानी जेठानी, हम सब ने व्रत रखा था। हम सब एक साथ इकट्ठे हुए और फिर हमने एक साथ बैठकर कथा सुनी, जो भी मतलब इस व्रत में होता है सबको पता ही है। तो वो सब कुछ हुआ और हमने बहुत सारी बातें भी की, क्योंकि बस वो ये कि एक साथ बैठने का टाइम ना हम लोगों को अपने फेस्टिवल्स जब हमारे आते हैं तभी मिल पाता है। और कन्नू अगेन एंड अगेन कुछ ना कुछ कहे जा रहा था, कभी मैं इसकी बात सुन रही थी, कभी नहीं सुन रही थी। और बच्चों को यहाँ पर बच्चे ही देख रहे थे, लेकिन फिर भी ना गार्गी को इतनी ज़्यादा मेरे से अटैचमेंट हो गई है कि वो मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं है। मम्मा 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 पापा बहुत कुछ अभी इसने बोलना सीख लिया है। तो आपको ना बहुत मज़ा आने वाला है गाइस आने वाले व्लॉग्स में, क्योंकि बच्चों का क्या इनका डेवलपमेंट चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, कितना इनका वेट हो गया है और कब मैं इनको अब इनका नेक्स्ट वैक्सीनेशन कराने वाली हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको मेरे आने वाले व्लॉग्स में ज़रूर जानने को मिलेगी। तो अभी तो ये मेरा व्लॉग थोड़ा सा लेट है, बट ये वाला व्लॉग डालना ही था, मुझे शेयर करना था, तो वो ये तो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और बस वो ये हम लोग यहाँ पर बातें करे जा रहे थे, 1-2 लोगों का और आने का वेट कर रहे थे कि वो लोग आ जाते और फिर हम बैठकर कथा सुनते। दिशा मेरी मोनी दे तो मैनू कह रही बस दूसरे आशिकी में आशिकी में आशिकी में आशिकी में। कैमरा मैन जल्दी फोकस करिए, केशव आ रहा है। हटाओ बाय कर दो, बाय बाय।
रो रही है तो बताओ क्यों रो रही हाँ 2 बार मिलाया उठाया ना किसी ने हमारी ज्यादा वैसी सीक्रेट बात हमारी आज तो ज्यादा लाड दिखा रही है मामा मामा अपने जंगल में खदान में मिट्टी लेने गई वहाँ वे सब मिट्टी खोद रही वहीं शाहू माता से एक ही मांग थी। मिट्टी खोदते समय से एक का बच्चा मर गया। शाहू माता ने कहा कि तूने मेरा बच्चा मार कर मुझे निपुत्र कर दिया है, इसीलिए मैं तेरी को तब वो नंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि कहने से कोई मेरे बदले में अपनी कोख बनवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपनी नंद की कहना नहीं मानूंगी तो वे कहीं सासू जी मुझसे खुश न हो जाए। इस प्रकार वे उसने अपनी नंद के बदले में अपनी कोख बनवा ली। इससे जब उसके 7वें दिन मर गया। इसी प्रकार उसके 7 लड़के हुए और मर गए। तब एक दिन उसने ज्योतिषी को बुलवाकर पूछा कि महाराज ये क्या बात है, मेरे जो संतान होती है वो 7वें दिन मर जाती है, तो इसका क्या कारण है? तो ज्योतिष पंडित जी बोले कि देवी तुमने सरुई गाय की पूजा किया करो, क्योंकि सरुई गाय शाहू माता की भाईली है। वो तो तेरी कोख छोड़ देते तभी तुम्हारा बच्चा जी सकता है। इसके बाद वे बहुनित्य प्रतिकाल उठकर चुपचाप सरुई गाय के नीचे सफाई करके माता उसकी अनेक प्रकार से सेवा करती। वह माता यह देखकर इन साहूकार के बेटे को बहुनित्य करती मेरी बहुत सेवा करती है। माता उससे बोली कि तू मेरी बहुत सेवा करती है, इसीलिए इसे क्या मांगती है? साहूकार के बेटे की बहू बोली कि शाहू माता की आप कृपया सो हम सब ना अपने अपने बच्चों को लेकर बैठे थे, बट बच्चे कहाँ रुकते हैं, ये वो कभी इधर भाग रहे थे, कभी उधर भाग रहे थे, कभी शोर कर रहे थे, कभी उनको चोट लग रही थी। और मेरे तो 3 बच्चे, तो उनको संभालना मुश्किल हो रहा था। कन्नू को कुछ ना कुछ खेल मिल गया, मेरे साथ खेले जा रहा था, और गार्गी को यहाँ पर थोड़ी सी ना चोट लग गई, तो इसलिए वो रोई जा रही थी। मैं आपको बता रही थी ना मम्मा मम्मा बहुत करने लगी है, तो इसको मेरे से बहुत अटैचमेंट हो गया है। तो अब जैसे तैसे करके हम लोगों ने कथा सुनी, और बस बच्चों को भी हमने बैठाने की कोशिश की थी, लेकिन बच्चे वो ये कभी इधर जा रहे थे कभी उधर। तो बच्चों का तो मतलब कह ही नहीं सकते, उनको कहाँ चैन है, तो वो तो इधर उधर भागेंगे ही गाइस। तो हम वो ये चाह कर भी जो चीज़ें हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। कन्नू खेले जा रहा था किसी चीज़ से, तो इसलिए वो मेरे पास बैठा हुआ था। और बस इस तरीके से हम लोगों ने अपनी कथा कंप्लीट की, कथा सुनी। मम्मी को हमने मोढ़े पे बिठा दिया था, तो मैं ना अपनी सासू माँ के साथ आई हुई थी, तो हम दोनों सासू बहू आ गए थे, और मम्मी को भी अच्छा लग रहा था, सब बैठे हुए थे। गाइस आपको पता ही है मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है,
तो फिर जब सब मिलते हैं, सब इकट्ठे होते हैं और एक अच्छा सा माहौल होता है तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए ना मैं उनको भी अपने साथ ही लेकर आ गई थी। तो अभी हम यहाँ पर कथा कंप्लीट करेंगे, कथा सुनेंगे और उसके बाद सूरज को अर्घ देंगे। फिर हम थोड़ी सी चाय भी हमने बाद में ले ली थी, यहाँ पर सब ने एक साथ ही ले ली थी। क्लिप्स शायद नहीं है इस वाले व्लॉग में, इस वीडियो में, बट हम लोगों ने चाय पी ली थी। हमारे यहाँ पर ना पी लेते हैं ऐसे। तो करवा चौथ का भी सेम यही है, लेकिन उसके बाद फिर हम सीधे खाना खाते हैं जब हम तारों को अर्घ देते हैं। तो इस तरीके से हमारा अहोई अष्टमी का फिर ना बाजरे के दाने हाथ में ले रखे थे, तो हम वो डाले जा रहे थे अपने 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 पानी के उसमें लोटे में। और फिर क्या था कि जितने भी उसके दाने थे बाजरे के, वो सब हमने अपने पल्लू से बांध लिए, जो कि हम शाम के टाइम जब तारों को अर्घ देंगे, अभी तो सूरज को दे रहे हैं, जब तारों को अर्घ देंगे तो फिर मतलब उसको भी उसमें डालेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। तो बहुत सारी चीज़ें यार जानने को मिलती है जब हम फैमिली के साथ कोई चीज़ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हम बाहर रहते हैं तो अकेले होते हैं और अपने हिसाब से यूट्यूब से कुछ देख लिया, तो ये सब चीज़ें। लेकिन जब हम अपने गांव में होते हैं, अपने परिवार के साथ होते हैं, तो जैसा हमारे यहाँ पर होता है हमें वो एक्चुअल में सीखने को मिलता है। तो ये मेरी तायस सास है, तायस बोलते हैं, पीतस बोलते हैं, मुझे नहीं पता इतना, बट मेरी मम्मी की जेठानी है, तो मेरी सासू माँ है ये भी। तो फिर हमने अपनी सासू माँ के पैर लिए अपने बड़ों के, और बस फिर मैं आ गई यहाँ पर किचन में। अभी पी का हाल बहुत चाय पीते हो। बहुत मैं बहुत पसंद है चाय। मेरे बच्चे भी चाय नहीं पीते। उनको खुद को तुम मिली है तो चाय पीते हो? चाची मम्मी नु कह रही सांझ को खुले जाए, एक बार सांझ को खा लियो जो खाना हो। और फिर खाएंगे, अब थोड़ी खाएंगे। हाँ, आप तो बस बर्थ की चीज खानी है। अब न खाए कुछ ही बेटे, अब खा लिया बस। अब न पानी भी न पी सकते हो, न चाय। सांझ को खुलेगा तुम्हारा बर्थ। अब शाम को खुलेगा, एक ही बार खावे, एक या 2 बार बस। 4 बार नो खाती। ऊपर जब बनाई चाची ने, जब ये छोटी किचन है, यहाँ 5 लोग भी ना आ सकते, मैं कोई आएंगे तो मेरी यहाँ चक्कर से मेरी सब्जी बनती नहीं है। गाइस, तो अभी मैं बना रही हूँ हलवा, जिसके लिए मैं सूजी को भून रही हूँ यहाँ पे घी में। तो ये सूजी को भून लूँगी, और बहुत टाइम लगता है यार भूनने में सूजी को ना। मीडियम फ्लेम पे भूनते रहो, भूनते रहो, भूनते रहो। पता नहीं इसकी क्वांटिटी फिर एकदम से ज़्यादा हो जाती है। और ये पानी गर्म हो रहा है जो कि हलवे में डलेगा। पानी कम तो नहीं लग रहा, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है पानी इसमें, और 1 गिलास मिलाना पड़ेगा। और गाइस सब्जी बन चुकी है, ये भी सब्जी यहाँ पे तैयार है, और आटा भी गूंद चुका है। ये रहा आटा, मतलब इतना सा ही काम हुआ है। और बच्चों की मैंने खिचड़ी बना दी थी, जो बच्चे अभी मतलब बच्चों को खिला दी, थोड़ी सी बच गई है, तो ये मतलब बाद में खा लेंगे बच्चे। और बर्तनों के ढेर देखो गाइस, बर्तन, पूरी किचन का बैकग्राउंड देख सकते हो आप, सब कुछ फैला हुआ है। तो ये सब कुछ मुझे समेटना है। और हमारा ऊपर ना अभी काम भी चल रहा है सारे में, तो ये रेलिंग वगैरह डल रही है, मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये गाइस रेलिंग लग रही है यहाँ पे। गाइस ये बच्चे मुझे बोल रहे हैं चाची आँख बंद करके आओ, और मैं आ रही हूँ आँख बंद करके। मैं तो किचन में लगी हुई थी, और इन्होंने बाप रे, ये बेड की तो सुंदर सजा दी इन्होंने बच्चों के लिए। अब चाची तो ऐसे रैंडम लग रहे हैं। कितना अच्छे सजा दी तूने। क्लैपिंग कर दो। केशव को भी बिठा दो यहाँ पे। कैसा लिया? बुक पढ़ लेंगे दोनों बुक पढ़ेंगे। अब मैं जा रही हूँ किचन में खाना, बर्तन साफ करने। देखो मेरे बर्तनों के ढेर लग रहे हैं बहुत ज्यादा। किचु के आइज बंद करो, किचु के आइज बंद करो, किचु के आइज बंद करो। कितना अच्छे सजाया है दीदी ने। चलो आप दोनों बुक पढ़ेंगे, और सो गाइस मैं इन दोनों को बुक पढ़ाऊंगी। चलो हेलो सो गाइस, इन दोनों की बुक आई है अमेज़न से, और ये अभी बुक पढ़ेंगे, और ये ऑल इन वन बुक है। घर के आ जाओ।
बाद में खेलेगी गाएगी। अभी इन दोनों ने खाना खाया है और अभी बुक पढ़ेंगे। किसा एक को पकड़ते दूसरा भाग जाता है। यहाँ पे बैठो, ले बुक बुक पढ़ाओ माधवी दीदी हमको। A for एरोप्लेन, B for बेबी, C for एरोप्लेन, B for माधवी बच्चों को बुक पढ़ा रही है, बुक पढ़ा रही है। चाची किस में काम कर रही है, काम कर रही है। चाची ने सब्जी बना दी, हलवा बना दिया। मैं चाची ने भैया मैं अब चाची दूध कर रही है। फिर चाची पूरी बर्तन धोकर पूरी बनाएगी। बस किचन सफा करनी बाकी है और पूरी बनानी बाकी है, बाकी सब बन चुका है। अब कितने बजे से लग रही है चाची, बता दो छवि। चाची कितने बजे से लग रही है बता दे। क्या चाची क्या बजे से लग रही है मुझे तो बता दे। चाची लग रही हो 3 2:30 बजे से लगी होगी। 2:30-3 बजे से चाची लगी और अब बजने वाले 5 6 बजे तक 7 बजे तक चाची कौन कहीं निपटेगा। इनमें चाची खड़ी रहेगी और बैठी रहेगी, बासन धोएगी। अरे चाची वहाँ धीरे धीरे करे काम, चाची धीरे धीरे काम करे। और अब चाची बनाएंगे सोयाबीन की सब्जी। कैसी लगी छवि आपको सब्जी? जी मस्त बन रही है। और अब चाची किचन साफ करके बर्तन धुल जाएगी। सही तरीका हो ना। खाला बनाना हमें केच है, हमें केच है, हमें केच है। बेटे खिला ला, गिर न जाओ। देख खा गिले कैसे तुम लगे कुछ खा रहे देखे है कैसे मुझे मैं खिलाऊंगी गब्बो। ऐसा तुम ऐसे खिलाओगे थूक दे बैग हाथ सुखाने में खुश रहे गाड़ी मैं बेटे गग्गू बाय कर दो। आप बाय कर दो, कैसा बाय कर दो आप। चाची गग्गू भूखी है बहुत देर से। बहुत भूखी है मेरे बेटे, ध्यान नहीं दिया आज किसी ने भी। अरे ना बना चलो ना मारते हैं ज्यादा। आजा आजा, अरे 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 वेरी गुड। फिर से एक माची की तो कुछ गाना हो रहा है। केशव क्या हो गया आज? छोटी चोट नहीं लग जाए ध्यान से। आजा केशव, आजा 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 आजा। आहा